स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज का आर्टिकल बहुत ही खास रहने वाला और जो डिफेंस सीरीज स्टडी IQ IAS के चैनल पे स्टार्ट किए हैं, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिसको डिफेंस रिलेटेड नॉलेज नहीं है। और अब आप देखेंगे कि तो यूपीएससी में भी इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लास्ट 2 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अब आज जो मैं वीडियो डिस्कस करने वाला हूं, ये नीड ऑफ एन आवर है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया के डिफेंस आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए, जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जो आजकल एक साथ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में वॉर होती है लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, उसकी एडवर्सरीज जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उन चैलेंजेस को डील करने के लिए हमें एक स्पेशल लेवल की कमांड चाहिए जो ऑलरेडी चाइना और यूएसए जैसे देशों में काफी डेवलप्ड है। इस कमांड को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। लेकिन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है, इसको समझने से पहले और बहुत अच्छे से समझने से पहले मैं आप सब व्यूअर्स को यह बोलना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में जो कि कल मैंने कमांड सेंटर्स को लेके, जिसमें मैंने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कमांड्स के बारे में डिस्कस किया था कि उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, कब बने, क्या कारण था, वो देखिए। जब वो आप देखेंगे ना, उसके बाद आपको इसमें क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलनी है। तो व्हाट इज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कमांड सेंटर्स क्या हैं। जैसे कि हमें पता है मेरे दोस्तों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के पास वेल एस्टैब्लिश्ड कमांड सेंटर्स हैं। 1947 से कोई कोई कमांड सेंटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इंडिया के डिफेंस आर्किटेक्चर का सबसे आपका क्या माना जाता है, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग जो है आपकी, इनको बॉडी माना जाता है। कमांड सेंटर में जो आपके कमांड करते हैं वो ज्यादातर कौन होते हैं आपके आर्मी में? वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जिनको आपका कमांडर इन चीफ भी बोलते हैं, राइट है ना। इनका ये काम होता है कि क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग रिगार्डिंग अगर बाय चांस कोई हमें ऑफेंसिव स्ट्राइक करनी है तो ऑफेंसिव स्ट्राइक कैसे होगी, कैसे हम ट्रुप्स को डिप्लॉय करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन सा टाइम है सही एग्जीक्यूशन का, राइट, उसको लेके मेरे दोस्तों आपका कमांड सेंटर जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। और तीनों का अलग अलग क्या है मेरे दोस्तों, सेपरेटली काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा हो, हमने तीनों फोर्सेस को एक साथ इन्वॉल्व किया हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ऑल वर इन्वॉल्व। क्योंकि अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल वॉरफेयर। और मॉडर्न वॉरफेयर लड़ने के लिए हमें तीनों को एक साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और जब यूनिफाइड कमांड्स, मतलब डिफरेंट आपकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक साथ मिलके आपकी क्या करें, कोई स्ट्रैटेजी बनाए, प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन करें, उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, दे आर ऑपरेटिंग टुगेदर एंड दैट टू इन डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे कमांड सेंटर जो है, नदर्न कमांड सेंटर इंडियन आर्मी का, इट इज इन व्हाट, योर उधमपुर। उसके अलावा मेरे दोस्तों चंडी मंदिर, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में आपको क्या मिलेगा, इंडियन आर्मी की कमांड मिलेगी। तो एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में जब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स अंडर वन कमांडर मिलकर क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अब इसकी जरूरत कब पड़ी? क्या पहले किसी ने मेरे दोस्तों इसके बारे में बताया? सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो लोगो है वो ये है। अब हमारे पास कितने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोला गया कि जब सेपरेट कमांड सेंटर्स हैं, उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती। क्योंकि इंडियन आर्मी जिस तरीके से प्लान करेगी, इंडियन नेवी की शायद प्लानिंग अलग हो, तो देयर इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, सबसे पहले। और डिसीजन मेकिंग में डिले आएगा ना, 100% आएगा। और मेरे दोस्तों हर जगह आपका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इंटर सर्विस राइवलरी आ जाती है। एयरफोर्स आप अपने आप को ज्यादा अच्छा मानती, एयरफोर्स ऑफिसर जो होगा वो बोलेगा भाई मेरी प्लानिंग अच्छी है। इंडियन आर्मी ऑफिसर बोलेगा भाई आई नो वेल अबाउट दिस रीजन, मुझे टेरेन पता है ना। और कभी कभी क्या देखा है कि आपका रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन अब जो मॉडर्न वॉर्स हैं वो मल्टीपल डोमेन में लड़ी जाती हैं, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और बहुत फास्ट है, होती बहुत कम समय के लिए। मुझे एक बात बताओ, ऑपरेशन सिंदूर कितना ही लंबा हुआ? कारगिल वॉर देखा था आपने कितना लंबा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वाज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफी हाई थी। अगर वो एक दिन और चलता, आप सोचो कि कितनी लिथैलिटी होती, कितनी आपको फैटिलिटीज देखने को मिलती।
है ना, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। अब लड़ाई मेरे दोस्तों लैंड सी एयर एक साथ हो सकती है। इवन मेरे दोस्तों स्पेस वॉर है नहीं है क्या, स्पेस को वेपनाइज नहीं किया जा रहा है। साइबर रिलेटेड मेरे दोस्तों आपका क्या कर दिया, जो नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स है उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या करती है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आपके बैंकिंग एसेट्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की स्पूफिंग कर दी। तो हमें जो है इन चैलेंजेस को देखते हुए अब जो कमांड चाहिए दैट इज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इन चैलेंजेस को डील करने के लिए। यू गॉट इट। अब मेरे दोस्तों एग्जांपल देख लो, चाइना के पास ऑलरेडी वेस्टर्न थिएटर कमांड है टू डील विद एनी एडवर्सरी। अगर वो होती है कहां पे, इंडिया के साथ इन वेस्टर्न सेक्टर्स और आपका ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर मतलब लद्दाख, ईस्टर्न सेक्टर मतलब आपका अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम वाला साइड। यूएस के पास यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड्स है और इंडिया को ज्वाइंटनेस चाहिए। अगर चाइना और पाकिस्तान के साथ इफेक्टिवली लड़ना है ना तो ज्वाइंटनेस चाहिए। इसकी रियलाइजेशन सबसे पहले कब हुई इंडिया को, जब कारगिल वॉर हुई। कारगिल वॉर में हम जीते, लेकिन कारगिल वॉर में देयर वाज पुअर कोऑर्डिनेशन। कोई भी दोस्तों जब जंग होती है ना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, लूप होल्स फाइंड किए जाते हैं, गैप्स फाइंड किए जाते हैं कि कहां गलती हुई। यहां पे हम जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को बचा भी सकते थे, जाने बचा सकते थे, राइट, एम्युनिशन को बचा सकते हैं, एम्युनिशन को और परफेक्टली यूज कर सकते थे। तो कारगिल वॉर को रिव्यू करने के लिए 1999 में कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, जिसने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी कि भाई एक तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, जिसके अंडर जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स होगी। और आपको पता है कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो कौन बने थे, राइट। इससे क्या होगा, ज्वाइंट ऑपरेशंस करने में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन बेहतरीन होगी, जो हम कारगिल वॉर में हम फेल हो चुके थे कोऑर्डिनेट करने में, ऑल्दो वी वॉन दी वॉर। फिर 2016 में मेरे दोस्तों आपका शेखातकर कमेटी बनी। शेखातकर कमेटी ने यह बोला कि भाई देखिए, हमें 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की जरूरत है। हमें तीनों सर्विसेज की साइनर्जी को इनहैंस करना पड़ेगा, रिसोर्स की ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ेगी, 3 थिएटर कमांड बनाओ, प्रपोज किया। एक क्या होगा आपका नॉर्दर्न थिएटर कमांड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा, ज्योग्राफिकल एरिया कहां पे काम करेगा, लखनऊ। और इसमें तीनों इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एक साथ मिलकर दे विल ऑपरेट टुगेदर टू काउंटर एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम चाइना ओनली। और वेस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न रीजन में इंडिया के जयपुर में आप क्या करें, एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाएं, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मेरे दोस्तों आपका काउंटर करने से फोकल पॉइंट क्या होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। फिर ये मैरीटाइम थिएटर कमांड होना चाहिए जो केरला में होगा, और उसका क्या काम रहेगा कि तीनों सर्विसेज मिलके एक साथ इंडियन ओशन रीजन में कोई भी ऑपरेशन होता तीनों मिलकर मैनेज करें। तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड करेगी क्या, ज्वाइंट प्लानिंग करेगी। जो इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स हैं सब एक दूसरे के क्या करेंगे, एक साथ इस्तेमाल करेंगे। ये हमने सक्सेस देखी, ये हमने कमांड सेंटर जो है, थिएटर कमांड जो है, इस बार अप्लाई करके देखा जब पाकिस्तान ने हम पे काउंटर अटैक करा। इससे फास्टर मोबिलाइजेशन होगी, यूनिफाइड वॉर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, और रिसोर्सेज का मैंने आपको क्या बोला, ऑप्टिमल यूज होगा। फिर मेरे दोस्तों इसी को देखते हुए, कारगिल रिव्यू कमेटी को देखते हुए मेरे दोस्तों, उसकी रिकमेंडेशन में साल 2001 में इंडिया की पहली जो है ऑपरेशनल इंटीग्रेटेड कमांड बनाई गई, और उसका हेडक्वार्टर कहां था, आपका पोर्ट ब्लेयर में। लोकेशन ऑब्वियसली अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या थी कि भाई हमें ट्राई सर्विसेज की साइनर्जी को यूज करना है, तीनों मिलके ऑपरेट करेंगे, ज्वाइंटली प्लान करेंगे, ज्वाइंटली एग्जीक्यूट करेंगे, ज्वाइंटली मलक्का स्ट्रेट को क्या करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, इंटेलिजेंस कैटर करने के लिए। कल को अगर चाइना जो है आपका ओशन के थ्रू अपनी सबमरीन्स लाके, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स लाके अगर वो अटैक करता है, तो हम मलक्का स्ट्रेट में ही उसको क्या कर पाए, नेवल ब्लॉकेड लगा पाए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा पाए। चाइना की नेवल मूवमेंट को हम वहीं से रोक सकते हैं। चाइना की नेवल मूवमेंट और कहीं से पॉसिबल ही नहीं है जितनी जल्दी यहां से पहुंच सकती है। और मेरे दोस्तों किसी भी जंग में है ना, टाइम जो है, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। इसलिए दिस थिएटर कमांड इज वेरी क्रिटिकल फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, इसलिए इसको बनाया गया। अब देखो प्रपोजल है, मुझे बताइएगा एक और कॉमन कमांड सेंटर है, अभी एग्जिस्ट करता है,
2024 में लाया था। कहां है बताना मुझे। सदर्न स्टेट में है कहीं पे, बहुत फेमस सिटी है वो। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर अब प्रपोजल क्या है कि कम से कम जो मेरे दोस्तों प्लान है कि एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड खोलना ही खोलना है, ठीक है, जो लद्दाख अरुणाचल प्रदेश का एलएसी वाला एरिया कवर करेगा। वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है ये प्लान कर चुके हैं, जो जेएंडके में एलओसी और पंजाब और राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्या करेगा, अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। एक मैरीटाइम थिएटर कमांड होगा जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, समझते हो ना, तो चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट के थ्रू, और उसके बाद मेरे दोस्तों आपके यहां पे कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड में एयर स्ट्रिप बनाई हुई है। कोको आइलैंड में इनमें बंकर्स बनाए हुए म्यांमार के। उसके बाद आपका पाकिस्तान में गवादर पोर्ट है ना, तो इसको काउंटर करने के लिए ये मैरीटाइम थिएटर कमांड जो है ये परफेक्ट होगी। उसके बाद एयर डिफेंस कमांड, पैन इंडिया लेवल पर एयर स्पेस प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट थ्रेट्स मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, आपका एयर डिफेंस कमांड बनाएंगे। लेकिन चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि कौन किसको कमांड करेगा, दिक्कत ये आ गई ना। कमांडर्स कैसे रोटेट होंगे, जो आपका थिएटर कमांड के जो हेड होगा वो कैसे रोटेट होंगे, अब इस पे मैक्सिमम क्लैरिटी नहीं है। अथॉरिटी क्लैरिटी सही नहीं है ना। कमांड एंड कंट्रोल इशू अभी भी है। अब मुझे बताओ, तीनों की ट्रेनिंग करने का तरीका अलग है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। तो तीनों की ट्रेनिंग जो है वो मैच नहीं करती, सर्विसेज जो है वो मैच नहीं करती, और उसको लेके हमारे पास कोई ज्वाइंट डॉक्ट्रिन अभी भी है ही नहीं है। जब हमारे पास ज्वाइंट डॉक्ट्रिन ही नहीं है, हमारे पास मेरे दोस्तों ऐसे कोई रूल्स ही नहीं है कि कैसे आपको एक साथ मिलकर कॉपरेट कर रहे हैं, है ना, ऑपरेट करना है, प्लानिंग करनी है, तो कैसे चलेगा। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, साइबर वारफेयर, स्पेस एसेट्स, एआई ड्रिवन बैटलफील्ड, इसमें अभी भी मेरे दोस्तों हम फुली मैच्योर नहीं हुए। इन चैलेंजेस को हमें अगर हम सरपास कर पाएंगे तभी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स जो हैं बहुत इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ है। ऐसे ही दोस्तों डिफेंस रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कल जो मेरी वीडियो आने वाली है वो इंडियन नेवल डिफेंस सिस्टम पे होगी कि इंडियन नेवी के पास क्या ऐसे डिफेंस सिस्टम है चाइना को काउंटर करने के लिए, या किसी भी सुपर पावर को काउंटर करने के लिए, या पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। तो आपके पास अगर कोई ऐसी वीडियो टॉपिक है जिसमें आप गहराई में, डेप्थ में चीजों को जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। राइट, अब मेरे दोस्तों बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए हमने आप सभी बहुत मेहनती एस्पिरेंट्स के लिए, दोस्त हु आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन योर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, मेरे दोस्तों उनके लिए हमने कोर्सेज जो हैं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट और ऐप जो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो, उनमें हमने आपके लॉन्च कर दिए। अब इसकी खासियत क्या है कि ये सेल जो है इसको रैंक बूस्टर सेल बोला गया है, जिसमें फ्लैट 50% जो है स्टूडेंट को ऑफ दिया जा रहा है ऑन आर ऑल कोर्सेज। अब चाहे वो 2027 का लो, 2028 का लो, और चाहे 2026 के प्रीलिम्स के लिए जो स्पेशल हमने कोर्स निकाला होता है जो सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है, सिर्फ उसमें भी आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। एंड कोर्सेज आर अवेलेबल, फ्लेक्सिबिलिटी है। जिसको प्योर इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश के कोर्सेज है, जिसको प्योर हिंदी में पढ़ना है प्योर हिंदी के कोर्सेज है, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही क्लास में हो जिसमें हिंदी इंग्लिश टीचर बोल रहा हो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस आपको दी जाएंगी, आपको डेली एमसीक्यूज दिए जाएंगे, डेली आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे और आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। आप इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी जो आपने पे की होगी। इवन 50% डिस्काउंट को जो आप पे कर रहे हो वो भी वापस ले जाओ, प्रीलिम्स क्लियर करो। इसमें मेरे दोस्तों जो हम आपके वीक डेज में पढ़ाते हैं, वीकेंड में टेस्ट लेते हैं, और उस वीकेंड में अगर आप टॉप परफॉर्मर्स में से एक हुए तो स्टडी आईक्यू आपको प्रीलिम्स में अपीयर होने से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में बुला के आपको ऑफलाइन कोचिंग देगा प्रीलिम्स के। आपका इवन फूड और रेजिडेंस भी हमारा खर्चा होगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर करता है फुल फी तो आपकी रिफंड होगी, साथ में यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल करने के लिए RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करना, यूज करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।